आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ फैब्रिक से बनने वाली दो राउंड शेप की बास्केट्स को शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए हमें फैब्रिक चाहिए। फैब्रिक मैंने यहाँ पर ये देखिए एक थोड़ा लाइट कलर में और एक प्रिंटेड फैब्रिक लिया है। यहाँ पर इसको मतलब बास्केट को थोड़ा सा स्टिफनेस बनाने के लिए किसी भी तरह की जो रबर शीट होती है या आप उसको यूज़ कर लीजिए या बुकरम का यूज़ कर सकती हैं। और यदि आप फर्स्ट टाइम बना रही हैं तो साथ में इसको थोड़ा सा स्टिफनेस बनाने के लिए, इसको थोड़ा कड़क बनाने के लिए आप यहाँ पर जो हमारे ये कैरी बैग्स होते हैं ना, आप उसको रखकर उसको बनाकर देखिए। यदि आपकी परफेक्ट बनती है तो आप रबर शीट का यूज करके बहुत ही सुंदर सुंदर बास्केट्स के डिजाइन बना सकती हैं। और ये यहाँ पर मैं आपके साथ दो आइडियाज शेयर करने वाली हूँ, दो डिजाइन बास्केट के शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने फैब्रिक ले लिया है। फैब्रिक यहाँ पर ये डबल में है, यानी एक नीचे प्रिंट में है और ऊपर की तरफ प्लेन फैब्रिक है। तो यहाँ पर राउंड शेप देने के लिए किसी भी चीज का आप यूज कर सकती हैं। तो दो पीस हमारे यहाँ पर कट गए हैं। तो यहाँ पर मैं तीन तरह की बास्केट आपको बताऊंगी। एक को बनाया है मैंने जो हमारे कैरी बैग्स होते हैं उसको बीच में रखकर वो बनाया है, और दूसरा मैंने जो राइस बैग होता है उसका यूज किया है, और जो थर्ड वाली बास्केट है उसको बनाने के लिए मैंने बुकरम का यूज किया है। तो तीनों ही तरह की बास्केट मैं यहाँ बना रही हूँ। आप फर्स्ट टाइम बना रही हैं तो घर पर रखी हुई चीजों को यूज करके बना सकती हैं। और जब आपका हाथ अच्छे से बैठ जाए, मतलब आप एकदम फिनिशिंग के साथ ही इसको बना सकती हैं, तो आप उसकी क्वालिटी को और अच्छा करने के लिए रबर शीट का भी यूज कर सकती हैं। तो मैंने जो ये कैरी बैग्स है इसका भी एक राउंड शेप में इस पीस को कट कर लिया है। तो तीन पीस हमारे यहाँ पर रेडी हो गए हैं, दो फैब्रिक के और एक जो बैग है उसका। तो अब इन तीनों को, यानी कैरी बैग जो है वो बीच में होना चाहिए और नीचे और ऊपर की तरफ फैब्रिक होना चाहिए। अब हम इसको यहाँ थोड़ा सा मतलब ताकि एक दूसरे के साथ ये स्टिक रहे, बिल्कुल भी सिलाई करते वक्त ये खराब ना हो, मतलब हिले ना, तो यहाँ पर इसको पिन के साथ इसको सिक्योर कर लेंगे। अब सबसे पहले हमें करना कुछ नहीं है, जस्ट किनारे पर हमें एक रेप पट्टी को अटैच करना है। वन साइड इस पट्टी को अटैच कर लेंगे और दूसरी तरफ पलटते हुए फिनिशिंग के साथ इसको मोड़ेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो हमारा जो इसका किनारा है वो एकदम फिनिशिंग के साथ ये देखिए इस तरह से मतलब पक्का हो जाएगा। अब हमें इसका क्या करना है, ये जितना भी पार्ट है इसको हमें इक्वल पार्ट में थोड़ा थोड़ा गैप देते हुए डिवाइड करना है। बट उससे पहले बिल्कुल सेंटर में हमें इस तरह से राउंड शेप में मार्किंग करनी है और इसके ऊपर हमें 2-3 सिलाई लगानी है। तो इससे हमारा जो एक बेस है बास्केट का वो अच्छे से सेट हो जाएगा। और ये देखिए किनारे पर जो बाकी ऊपर वाला पार्ट है उसको हमें बीच में गैप देते हुए ये मार्किंग करनी है और उसके ऊपर थोड़ा तिरछा तिरछा हमें इस तरह से इसको यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो जैसे जैसे इसको इस तरह से तिरछा तिरछा हम यहाँ सिलते जाएंगे ना, तो अपने आप ही ये जो फैब्रिक है एक बास्केट की शेप अपने आप ही ले लेगा। तो ये देखिए हमारी एक प्यारी सी बास्केट रेडी हो गई है। और बाहर की तरफ जो हमने ये इस तरह से इसका डिजाइन बनाया है, इसको कट नहीं करना है, एज इट इज रखना है। तो ये इस तरह से ब्यूटीफुल सी एक बास्केट हमारी रेडी हो जाती है। और बिल्कुल भी कहीं भी जब कोई एक्स्ट्रा कटिंग हमें नहीं करनी है, जस्ट एक राउंड पीस से ही हमने एक प्यारी सी बास्केट को रेडी कर लिया है। तो जिस तरह चाहे इसको यूज कर सकते हैं। और ये देखिए अब ये जो फर्स्ट वाली ये बास्केट जो मैंने रेडी की है, इसके बाहर की तरफ इस तरह से किनारे ये निकले हुए हैं। और यदि आपको इस तरह की बास्केट नहीं चाहिए, बाकी हमें बनाना इसको सिंगल राउंड पीस से ही है, बट यदि आपको बाहर की तरफ ये जो किनारे निकले हुए हैं इसको नहीं चाहिए, तो आप इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकती है, मतलब थोड़ा सा अलग डिजाइन इसका बना सकती हैं। और इसको बनाने के लिए मैंने वही सेम फैब्रिक के पीस लिए हैं, और जो दूसरी वाली बास्केट है उसको बनाने के लिए मैंने बीच में राइस बैग का यूज किया है। तो
तो 2 पीस मेरे फैब्रिक के हैं और 1 पीस मेरा राइस बैग का है। तो इनके तीनों ही पीस को हम राउंड शेप में कट कर लेंगे। और जैसा हमने पहले वाली बास्केट को सिला है वैसे वैसे ही कुछ इसी तरह से इसको सिलना है। बट फर्स्ट वाली में हमने बाहर वाले किनारे कट नहीं किए थे। दूसरी वाली बास्केट थोड़ा सा हमें अलग तरह से सिलना है और उसके किनारे जो बाहर की तरफ निकलेंगे उसको कटिंग करनी है। तो सबसे पहले जो राइस बैग है उसके ऊपर फैब्रिक का सिर्फ 1 पीस हमें लेना है और पहले इसको इसके साथ मतलब पिन के साथ इसको सिक्योर कर लेंगे। अब यहाँ पर इक्वल मार्किंग करनी है। ये देखिए इस तरह से पूरे पीस पे सेम मेजरमेंट में बीच में गैप देते हुए इक्वल इसकी मार्किंग कर लेंगे। फर्स्ट वाली बास्केट को हमने बिल्कुल जो हमारा राइट साइड था उससे हमने उसकी तरफ से हमने उसको सिला था। बट इसमें क्या करेंगे, इसको हमें रफ साइड जो मतलब बेकार वाली साइड है ऑपोजिट साइड उसकी तरफ से हमें इसको सिलना है। तो ये मार्किंग मैंने यहाँ पर कर ली है। अब इसी के ऊपर हमें फैब्रिक जो दूसरा पीस हमने राउंड शेप में कट किया था उसको इसके ऊपर रखते हुए थोड़ा सा टैप कर लेंगे ताकि इसकी मार्किंग जो है बिल्कुल एक्यूरेट लग जाए। अब ये जो फर्स्ट वाला पीस है इसको हमें ये देखिए हमें फैब्रिक साइड से हमें इसको मतलब सिलना नहीं है। इसको हमें जहां से हमारा राइस बैग दिख रहा है उस साइड से हमें इसको सिलना है। और इसको भी हमें इसी तरह से तिरछा तिरछा थोड़ा सा इस तरह से हम इसको सील लेंगे। तो ये सारे के सारे जो मार्किंग हमने की थी वो हमने सील ली है। अब हमने फर्स्ट वाली जो बास्केट है उसमें किनारे कट नहीं किए थे, इसमें हमें किनारे को कट करना है, इसलिए हमने इसको जो इसकी सिलाई है वो रफ साइड से की है। अब ये देखिए इस पीस पर भी हमने मार्किंग की थी और इसको भी हमें सेम उसी तरह से सिलना है। और सिलने के बाद उसके भी एक्स्ट्रा जो बाहर की तरफ मतलब जो निकलेंगे ना पार्ट उसको भी हमें कट कर लेंगे। अभी इस बास्केट को हमें कुछ इस तरह से रखना है और फैब्रिक का दूसरा पीस उसकी भी रफ साइड हमें दोनों ही रफ साइड जो है उल्टी साइड वो इस तरह से अंदर की तरफ रहेगी और अच्छे से इन दोनों पीस को मिला देंगे। और अब हमें करना क्या है, इसकी जो किनारा है उसको फिनिश करना है और उसको फिनिश करने के लिए रेप पट्टी का यूज करेंगे जैसे कि हमने फर्स्ट वाली बास्केट को सिलने के लिए किया था। ये देखिए यहाँ पर पट्टी मैंने लगा दी है, तो इसमें मैंने राइस बैग को डाला है तो इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं। और इसी तरह से मैंने एक और बास्केट बनाई है, उसमें मैंने बुकरम का यूज किया। तो इस तरह से मैंने 3 तरह की बास्केट आप लोगों के साथ शेयर की है। तीनों का कंपैरिजन आप देखकर कर सकती हैं। यदि आपको इससे और अच्छी क्वालिटी चाहिए और अच्छी फिनिशिंग चाहिए, एकदम स्टिफनेस चाहिए, तो आप एक रबर शीट होती है, आप रबर शीट का यूज करके बहुत ही सुंदर सुंदर सी बास्केट्स को यूज कर सकती हैं, बना सकती हैं। आई होप मेरा ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। आइडिया अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नए वीडियो में नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।